Okay, so now let's go towards some lesser known facts about the representation of matrices. ठीक है, तो या तो ये आप सबने नोट कर लिया आई गेस. ठीक है, तो मैं कुछ पार्ट इसमें से इरेज करता हूँ. Okay, so now if you see in this is like aij, right? ये वन जो है I है, ये है j, right? I and j, right? So इसमें अगर आप देखोगे, when I is greater than j, the value of I is greater than j in the form aij. इसमें जब I की वैल्यू j से ग्रेटर होती है तो हमें ये पोजीशंस मिलते हैं. ठीक है, ये वाली, राइट? अग्रीड. यहाँ पे देखो I की वैल्यू 2 है, ये 1 है, सो 2 इज ग्रेटर देन 1. ओके, सो I इज ग्रेटर देन j. यहाँ पे भी I इज ग्रेटर देन j, I इज ग्रेटर देन j, राइट? नाउ व्हेन I इज स्मॉलर देन j और j इज ग्रेटर देन I, तब कौन सी पोजीशंस मिलेंगी? ये वाली. ओके, अपर ट्रायंगुलर पोजीशंस. ओके, और ये है लोअर ट्रायंगुलर पोजीशंस. इसमें भी देखो j की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, so j is greater than I. Okay, j is greater than I. यहाँ पे भी j is greater than I. Okay, but now when I is equal to j, okay, तो ये पोजीशंस मिलते हैं. Okay, you see value of I and j are equal here, 2 2 1 1. ठीक है, so this gives us diagonal positions. ठीक है, और मैट्रिक्स में डायगोनल यही होता है. ठीक है, ये डायगोनल नहीं कहते कभी, ओनली दिस वे इज ये डायगोनल. ओके, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोप है. ओके, अपवर्ड स्लोप को डायगोनल नहीं बोलते इसमें, डाउनवर्ड स्लोप जो नीचे जा रहा है स्लोप, ठीक है, उसको डायगोनल बोल रहे. ये है कौन सी पोजीशंस? अपर ट्रायंगुलर पोजीशंस. और ये है लोअर ट्रायंगुलर पोजीशंस. ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें कुछ एमसीक्यू भी आ सकते हैं. ओके, कि when I is greater than j, so which position you will get. ठीक है, I is equal to j, तो कहाँ पे रहेगी आपकी पोजीशंस? ओके, now if you see the different arrangement of the matrices, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 3/1 या फिर 1/3, 3/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है ना? तो based on these things, the matrices are divided into certain types. Okay, so now we'll go to types of matrices. जैसे हमने यहाँ पे पहला था इंट्रोडक्शन, ये हो गया. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स.
ये बहुत ही इजी सा मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स तभी होता है जब the numbers are arranged in a row, ठीक है। तो रो कितना है, एक है, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, तीन है, ठीक है। तो ये हो जाता है रो मैट्रिक्स, बहुत ही इजी है। ये कितना भी हो सकता है, ये नंबर कॉलम्स का, like 1 2 3 4, it can be any number, but preferably 2 and more than 2, and ये जो नंबर है ये 1 ही रहता है रो मैट्रिक्स में, ओके। The second type is a column matrix. अभी कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, numbers are arranged in a column 1 2 3। देखो नंबर्स वही है, लेकिन मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन बदल रहा हूँ। सो दिस इज 3 रो इनटू 1 कॉलम। अभी इसमें ये 1 वैसे रहेगा कॉलम मैट्रिक्स में, ये नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी लाइक 100 ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स समथिंग कॉल्ड एज null matrix, or also called as zero matrix, ठीक है। अभी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ये n से दिखाता हूँ आपको, ये मैट्रिक्स n से रिप्रेजेंट करता है। अभी इट कैन बी लाइक you know 3/2, or it can be 3/3, or any sort of representation, ठीक है। can be 2/3, लेकिन सारे एंट्रीज नल मैट्रिक्स में जीरो होते हैं, सारे एलिमेंट्स, ओके। सो इट इज लाइक 3 रोज 2 कॉलम्स, तो ये सारे जीरो, या फिर 3/3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। तो in a null matrix all entries are zero, that is the thing, okay। orientation कैसे भी हो सकता है, 4/5 5/4, no, it can be anything, 4/4 5/5, but when the entries of it are zero, सारे एंट्रीज, ये सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है सारे, ओके, अगर एक भी यहाँ पे अलग रहा, -1 1 कुछ भी अलग रहा, ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा। एवरीथिंग शुड बी जीरो इन हियर, तभी होता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल एंट्रीज शुड बी जीरो, ठीक है। तो ये बन जाता है null matrix। Next comes is the identity matrix, ठीक है। टाइप नंबर क्या है, 4, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये क्या कहते हैं, आपको काफी दूर तक लेके जाएगा, काफी एडवांस कंसेप्ट्स में भी ये मैट्रिक्स यूज होता है, और इसको कभी कभी यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, यूनिट मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं। इफ यू एवर कम अक्रॉस दिस टर्म, ओके, सो दिस इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। ये क्या है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, okay। So what is an identity matrix?
ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। सो इसमें all the diagonal entries are 1 and the rest, entries are 0. Okay, so 3x3 मैट्रिक्स है तो 1 1 और 1 ये डायगोनल एंट्रीज है, और 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये बाकी सारे एंट्रीज, तो ये बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और एक चीज यहाँ नोटिस करने लायक है कि ये जो मैट्रिक्स होता है ना, दिस विल ऑलवेज लुक लाइक अ स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ पे 3x2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना सकता, जैसे कि 1 0 0 1, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट ऐसा कंटिन्यूस नहीं, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इट शुड बी लाइक स्क्वायर, this can be an identity matrix. Okay, 2x2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नेचुरली क्या होगा, मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। 4x4 हो गया या फिर 5x5 हो गया, ठीक है, एक स्क्वायर जैसे दिखेगा। बिकॉज व्हाट इज अ स्क्वायर, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें रोज इज व्हाट, द लेंथ, एंड कॉलम्स इज व्हाट, द ब्रेथ। सो व्हेन दे आर इक्वल इट बिकम्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, दैट इज द नेक्स्ट टाइप। तो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा उल्टा लेके गया हूं आपको, you'll understand what is a square matrix now. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी इसमें m और n की बात हो रही है, i और j की नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। i और j क्या है, वो अपने को एड्रेस बताते हैं एलिमेंट्स का, m और n क्या बताते हैं, कितने रोज और कॉलम्स है पूरे मैट्रिक्स में। ओके, so square matrix are something like, one example is a, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है ये 5 minus 3 i, आप लोग जानते हो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 0 minus 7, एंड यस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मैट्रिसेस यूज करते हैं, 2i minus 8 9, 3x3 मैट्रिक्स। Okay, then second example can be -1 0 1 -5, this is a 2x2 मैट्रिक्स। ओके, तो ये सारे एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, ठीक है, और रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। ओके, दिस इज एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई सेड, यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, बाकी टाइप्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
बट आई थिंक अभी तक जो भी सीखा है दैट इज क्लियर. लेट अस जस्ट रिवाइज. मैट्रिक्स का हमने रियल वर्ल्ड से लेके हमारे एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स तक हमने देखा कि हमको क्या पढ़ना है. ओके, एंड दिस इज हाउ वी सॉ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. फिर हम लोग ने एड्रेस कैसे देते हैं किसी एलिमेंट को, उसकी पोजीशन जानने के लिए वो स्टडी किया, स्मॉल ए से ए आई जे. ठीक है, फिर उसमें हमने देखा कि अपर ट्रायंगुलर पोजीशंस क्या है, लोअर ट्रायंगुलर पोजीशंस क्या है, डायगोनल पोजीशंस क्या है. ठीक है, फिर हमने स्टडी किया कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो, कॉलम, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, सो दैट्स इट. कुछ होमवर्क देता हूँ आपको. Give at least 2 examples for जो भी टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, जैसे कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, null matrix, what else, identity matrix, and fifth one is square matrix. और ये examples should not be repeated, मतलब मैंने जो examples बताए हैं उससे different examples ले. ठीक है, different than what I have written. Okay, question 2 क्या ले ले. So what is the, पहले मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ. ठीक है, 2 0 0 3 -1 0 -7 3 1, ये मैट्रिक्स है. ठीक है, what is the position of -7 in terms of ए आई जे. तो आपको ये आई क्या है, जे क्या है लिखना है -7 के लिए. ठीक है, ये पहला बिट है. दूसरा बिट है व्हाट इज द एलिमेंट एट A23 A22 A13. ठीक है, ये तीनों आपको लिखने. ओके, तो ये आपका होमवर्क है. प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दो. कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करना व्हाट्सएप पे, एंड वील सी टू इट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रिगार्डिंग दिस मैट्रिसेस. ठीक है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है रिगार्डिंग दैट. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो डाउट्स है विल सॉल्व इट लेटर ऑन संडे. इफ यू वांट यू कैन स्टिल व्हाट्सएप मी कि ये डाउट्स है. ओके, सो दैट मैं भी कुछ चेक करूंगा, एंड द मोर टाइम आई गेट to look at the doubts, the more clearly and lucidly I can explain. तो मुझे अभी अगर आप मैसेज कर दोगे डाउट्स, तो संडे को जो है आपको इजीली क्या कहते हैं, थोड़ा लूसिड अंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ा आसान अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. आप ऑन दी स्पॉट डाउट पूछोगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह मैं आपको नहीं दे पाऊंगा. ओके, सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. हैव अ नाइस डे.